Hi class, welcome to our last session on income from capital gains. आज हमारी रिवीजन क्लास है साहब। जो हमने आज तक सीखा है हम उसे एक स्नैपशॉट के अंदर में कंप्यूटेशन के तौर से देखेंगे। आइए साहब शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा प्रोफार्मा ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑन अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स के लिए कैसे कैलकुलेशन होती है साहब? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हमने सेल वैल्यू डाल दी, ये रही हमारे यहाँ पे। एक्सपेंडिचर इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन ऑफ ट्रांसफर, ब्रोकरेज ऑन सेल, आपकी कोई भी डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस वगैरह, तो ये सब यहां पे आ गया। डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ एसटीटी पेड विल नॉट बी अलाउड ओवर ईयर बिकॉज वो आगे जाके 111A के अंदर में अलाउ होता है, ठीक है, क्योंकि वो हमने 1111A का बेनिफिट लेना होता है। सेल नेट सेल कंसिडरेशन आ गई साहब हमारे पास यहाँ पे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के ऊपर में हमने डिटेल क्लास कर रखी है, मेरे आप वीडियोस देख सकते हैं जिसके अंदर में मैंने आपको बताया हुआ है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किस किस केस में कैसे बनाते हैं। तो ये आ गई हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, अगेन मेरी वीडियोस हैं इसके ऊपर में, आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे हम कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेते हैं, किस किस केस में क्या क्या कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट होती है। ये हमारे पास आ गया। यहाँ पे हमारे पास एक टोटल कॉस्ट आ गया। ये हमारा आ गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इसके अंदर में हमारे पास दो सेक्शंस हैं जिसके अंदर में हमको 54B और 54D के अंदर में हमको एग्जेम्पशंस मिलती है। मेरे वीडियो है, सेपरेट सेपरेट वीडियोस हैं ऑन 54B एंड 54D, आप उसे रेफर कर सकते हैं। और ये आ गया मेरे पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टू बी टैक्स्ड, ठीक है। इसी के बाद हम लोग 111A का बेनिफिट लेंगे और यहां पे हम लोग इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर में टैक्स पे कर देंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के साथ कैसे होते हैं आइए समझते हैं। वैसे ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ले ली, एक्सपेंडिचर ले लिया हमने, यहां पे भी एसटीटी नॉट अलाउड है। नेट सेल कंसिडरेशन आ गई। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के अंदर में मैंने आपको सेपरेटली वीडियो बताया हुआ है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जिस ईयर में आप कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स का वो आपको टेबल दिया रहेगा, वो आप लेंगे नंबर, वहां से आप प्रीवियस ईयर 1-2 के अंदर में जो कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन है वो आप यहाँ पे लगा करके जो नंबर आएगा इन्फ्लेटेड कॉस्ट का वो यहाँ पे आ जाएगा। ये इसके ऊपर में डिटेल क्लास कर रखी है मैंने कि कॉस्ट हम लोग लेते हैं जब हम लोग इनहेरिट करते हैं प्रॉपर्टी या हमको कोई गिफ्ट मिलता है एक्सेट्रा, वो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन विल हाउएवर नॉट बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112A जो हमने लास्ट क्लास में किया था। अगर हमने 112A का लेना है तो सीधा सीधा जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वही हम लेंगे फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ बॉन्ड्स डिवेंचर्स other than capital index bonds issued by the government of India, sovereign gold bonds issued by the RBI, ठीक है साहब। फिर लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आ गई, जैसे हमने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किया था वैसी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आ गई, ये हमारा निकल गया टोटल कॉस्ट, ठीक है। दिस प्लस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज इक्वल टू सीओए प्लस सीओआई, भले इंडेक्स्ड हो भले नॉन इंडेक्स्ड हो, इज इक्वल टू माई टोटल कॉस्ट। तो उसके हिसाब से हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स निकाल लिया। एग्जाम्पशन मेरे को किस में मिलेगी? 54 में मिलेगी, 54B में, हाँ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों मिलेगी, 54D में मिलेगी, 54EC में मिलेगी और 54F में मिलेगी। इसकी सेपरेट सेपरेट वीडियोस हैं, आप उसको रेफर कर सकते हैं। और यहां पे हमारे पास आ गया एग्जेम्पशंस और ये हमारा दिस अमाउंट इज लायबल टू बी टैक्स्ड। ऑब्वियसली हम लोग 112A इसके ऊपर में लागू हो जाएगा। ये रहा आपके सामने 111A और 112A। 111A इज ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड एंड यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। 15% का आपका टैक्स है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस अंडरटेकन इन फॉरेन करेंसी, जो मैंने आपको एग्जेम्पशन बताई है, उसके ऊपर में अगर एसटीटी नहीं भी लगी है तो भी आपको 111A का बेनिफिट मिल जाएगा। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, जैसे नॉर्मल होता है, नॉर्मल रेट्स ऑफ टैक्सेस जो टैक्स स्लैब है उसी के अंडर में आएंगे। सिर्फ और सिर्फ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, बिजनेस ट्रस्ट और इक्विटी शेयर्स के ऊपर में 111A लागू होता है। ऐसे ही 112A टैक्स एट द रेट ऑफ 10% आ जाएगा।
और 1 लाख रुपीज़ एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज़ उसके ऊपर में हमको लेना पड़ेगा इज लॉन्ग टर्म कैपिटल ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट लिस्टेड इक्विटी शेयर्स बिजनेस ट्रस्ट इक्विटी ओरिएंटेड फंड है जिसपे एसटीटी पे कर रखा है, उसी का बेनिफिट मिलेगा। अगर आप फॉरेन ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं जहाँ पे फॉरेन शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे एसटीटी का कोई भी चक्कर नहीं है। वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प क्लास थी साहब, वेरी क्विकली हमने खत्म कर लिया। इससे इसी साथ हमारा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स होता है पूरा। आई होप यू लाइक दिस चैप्टर। फॉर योर नोट्स प्लीज कॉन्टैक्ट माई email address and this is my phone number for your any queries, and have a nice day ahead. Bye bye.